नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है इस साल 2026 में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की नई भर्ती के बारे में, जो कि इस साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती है। तो अगर आप भी एक नई सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आपको बता दें कि इसी साल 2026 में निकाली जा रही है एफसीआई की नई और सबसे शानदार बम्पर भर्ती। जी हां दोस्तों, एक शानदार सुनहरा अवसर आप सभी का इंतजार कर रहा है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली आप सभी के लिए बम्पर भर्ती निकाली जा रही है। बम्पर भर्ती इसलिए है क्योंकि यहां पर जो टोटल पदों की संख्या है 35,560 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जो कि 4 अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर भर्तियां हैं। कैटेगरी वाइज अलग अलग भर्तियां हैं, तो यहां पर पद भी अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं मैनेजर के पद हैं, सहायक असिस्टेंट के पद हैं, क्लर्क के पद हैं, वॉचमैन के पद हैं, यानी कि ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक की वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है गाइस। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली जा रही है। इस भर्ती के लिए एज जो है कम से कम 18 है और मैक्सिमम 40 साल है। तो 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकेंगे इस भर्ती के लिए। इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और कम से कम 10th पास के लिए भर्ती है। अगर आप कक्षा 10वीं पास है कम से कम, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं गाइस तो भी आवेदन कर सकते हैं। इवन अगर आप आईटीआई पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा पास भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप डिग्री पास हैं तो भी आप जो है गाइस आवेदन कर सकते हैं। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भर्तियां निकाली जा रही है, जिसकी डिटेल्स में आज के इस वीडियो में आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों, इस भर्ती के लिए सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सैलरी काफी शानदार आपको देखने को मिलेगी। तो 2026 की ये सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी भर्ती है। आज से अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम भी होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देंगे। इवन आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में अभी थोड़ा सा समय है। आप अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, जिसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको देंगे कि कौन कौन से दस्तावेज, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं इस भर्ती के लिए। और इन दस्तावेजों के माध्यम से ही फॉर्म भरिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आवेदन शुरू होने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा कंप्लीट, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। इवन आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। तो चेकआउट कीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट है इन भर्तियों के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया जा रहा है इस साल 2026 का। कहां से? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से। तो ये जो भर्ती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 4 अलग अलग कैटेगरी में भर्ती निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, इस भर्ती के लिए 4 अलग अलग नोटिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी से लेकर के ए बी सी, यानी कि सभी कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां पर 4 अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से पदों पर भर्तियां हैं, तो लिस्ट आपके सामने। सबसे पहले मैनेजर,
और असिस्टेंट की भर्ती निकाली जाएगी। उसके बाद यहां पर जूनियर इंजीनियर की है, स्टेनो की है, टाइपिस्ट की है और असिस्टेंट जनरल की है, ठीक है। और यहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती भी है, फूड असिस्टेंट की भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है और फूड इंस्पेक्टर की भर्ती भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं क्लर्क की भर्ती है, हेल्पर की है, पियोन की है, वॉचमैन की है। मल्टीपल जॉब आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो अलग अलग पदों पर भर्ती है, बम्पर भर्ती है, 35,560 पदों पर भर्ती है। और हां, आपको बता दें अभी सबसे पहले जो भर्ती निकाली जा रही है वो निकाली जा रही है मैनेजर और असिस्टेंट की। टोटल आपको बता दें 18,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिल रही है। ये दो भर्तियां सबसे पहले निकाली जा रही है इसी महीने के अंदर। वहीं आपको यहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। कैटेगरी 3 की वैकेंसी भी है यहां पर और कैटेगरी 4 की जो वैकेंसी है जिसके लिए 8वीं पास से लेकर के 10वीं पास सभी आवेदन कर सकते हैं। तो बम्पर भर्ती आपका इंतजार कर रही है, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इसी साल में आप आवेदन करेंगे, इसी साल में आपका एग्जाम होगा और यहां पर आपका सिलेक्शन भी इसी साल में हो सकता है, तो तैयारी कीजिएगा। ये जो भर्ती है दोस्तों ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं और आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी मिल रही है, तो मिनिमम 28 और मैक्सिमम 71,700 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सैलरी इनसे बढ़कर के काफी शानदार आपको मिलने वाली है। बाकी अधिक जानकारी आप जो है सैलरी की नोटिफिकेशन से भी ले सकेंगे, ठीक है। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 40 साल। तो 18 से लेकर के 40 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकेंगे। फिर भी अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिलेगा। वहीं OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन के माध्यम से आप जो है डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं कि एज लिमिट मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, आयु सीमा की गणना किस प्रकार की जाएगी। इसी साल 2025 के अनुसार आपकी जो है आयु सीमा की गणना की जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर जो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको तैयारी क्या करनी है, मतलब सिलेक्शन किस प्रकार लिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन का प्रोसेस। जी हां दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको तैयारी क्या करनी है। तो यहां पर आपका CBD बेस एग्जाम लिया जाएगा, आपका ऑनलाइन यहां पर एग्जाम होने वाला है जिसकी आपको तैयारी करनी है। और एग्जाम में पास होने के बाद में आपको यहां पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपका यहां पर जो है इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। सीधी भर्ती है, इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आपका CBD बेस एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप एग्जाम में पास हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहां पर आवेदन करने से पहले आपको तमाम दस्तावेज तैयार रखने हैं, क्योंकि जब भी दोस्तों आप फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, जिन दस्तावेजों के माध्यम से आप फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म आप जैसे सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट आप जैसे निकालेंगे, वो प्रिंट आउट आपसे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाता है। अगर आपने बिना डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म भर दिया तो वो फॉर्म और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगर उनमें कोई भी डिफरेंसेस यानी कि कोई भी भिन्नता पाई जाती है तो हाथों हाथ आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा। बार बार जब भी कोई नई सरकारी भर्ती निकाली जाती है तो मैं आपको यही बताता हूं कि सबसे पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा और उनमें जो जानकारी है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। या फिर अगर आप एग्जाम की तैयारी करके पास भी हो जाते हैं और बाद में DV के समय आपको बुलाया जाता है तो आपको वहां पर बाहर निकाल दिया जाता है। गलती मत कीजिएगा, मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो ये रहा एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। यहां पर पोस्ट वाइज एग्जाम का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, बट आपको बता दें कि अभी तक जो पिछली बार जो भर्ती निकाली गई थी उस वक्त जो एग्जाम हुए थे वो इसी फॉर्मेट में हुए थे, ठीक है। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के आपके सवाल होंगे 25 सवाल 25 नंबर के, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 25 सवाल हैं 25 नंबर के। वहीं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 सवाल हैं 25 नंबर के। जनरल स्टडीज के 25 सवाल हैं 25 नंबर के। टोटल 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के। यहां पर हर सब्जेक्ट से आपके 15-15 मिनट का आपको यहां पर समय मिल रहा है। टोटल 60 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर आपको यहां पर 100 सवालों को अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जब भी आप तुक्का लगाएं तो सोच समझ के लगाइएगा, आपका सही जवाब
काट दिया जाएगा, ठीक है। गलती मत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट को फॉलो कीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका सिलेबस किस प्रकार है, पोस्ट वाइज किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न रहेगा, अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। अब इन भर्तियों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। और अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, अगर आपके पास में ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, कम से कम 10वीं पास से लेकर के। और अगर आपके पास में टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ITI डिप्लोमा डिग्री या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए अलग अलग पदों पर भर्तियां देखने को मिल रही हैं। अब यहां पर बात करते हैं दस्तावेजों की। अगर आप दोस्तों आवेदन कर रहे हैं तो सबसे जरूरी काम आप ये कीजिएगा, अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, जिसकी लिस्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 फोटोग्राफ। इसलिए बताता हूं शुरुआत में क्योंकि यहां पर काफी सारे कैंडिडेट जो हैं गलतियां करते हैं। फोटोग्राफ जो होती है बिल्कुल फ्रंट की, सामने का क्लोजअप होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ में, ना ही कटी फटी होनी चाहिए। बैकग्राउंड जो होता है बिल्कुल सिंगल कलर का, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, व्हाइट हो, कोई भी हो, लेकिन सिंगल कलर होना चाहिए, मल्टी कलर का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर जब भी आप फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं तो सनग्लासेस का आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप जो है बिल्कुल चश्मा हटा करके फोटोग्राफ खिंचाइएगा, ठीक है, ठीक है। और इसी प्रकार आपको फोटोग्राफ कम से कम 4 रखनी है शुरुआत में, और 20 जो आप काम में ले रहे हैं शुरुआत में 4, वही 20 आपको एंड तक संभाल के रखनी है। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट से लेकर के हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको तैयार रखनी है। और ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो गलती मत कीजिएगा। वही कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। नोटिफिकेशन के माध्यम से आप डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। अब दोस्तों FCI की इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक ले जाएंगे, तो आपको बता दें फरवरी से इसके आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया असिस्टेंट और मैनेजर की पोस्ट पर ही भर्ती निकाली जा रही है, फरवरी से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ आपको बता देंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन पा सके। वहीं आपको बता दें अलग अलग कैटेगरी वाइज भर्ती है, तो फरवरी से सिलसिला शुरू हो जाएगा FCI की नई भर्तियों का, ठीक है। आने वाले समय में हम आपको इन तमाम भर्तियों की डिटेल्स में जानकारी देते रहेंगे, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इन भर्तियों की पूरी जानकारी आप यहां से भी ले सकते हैं सबसे पहले। अगर आपको हमारी तरफ से नया अपडेट नहीं मिलता है तो आप यहां पर विजिट करके चेकआउट भी कर सकते हैं। और नई अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।